केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद बचाव में उतरे कई बीजेपी नेता। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा, षड्यंत्र के तहत विकास पुरुष के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आरा में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का विरोध करने के बाद केंद्रीय मंत्री के समर्थन में कई बीजेपी नेता ने मोर्चा संभाल लिया है। जहां स्थानीय परिषद आरा परिसदन में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र इकाई द्वारा विरोध करने के पीछे कुछ राजनीतिक षड्यंत्रकारियों की चाल है और छात्रों को आगे करके वे लोग ऐसे विकास पुरुष का विरोध करवा रहे हैं जिसे जिले की जनता सर आंखों पर बैठा कर रखी हुई है। मंत्री आर.के. सिंह के इस्तीफे की बात बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों द्वारा वीडियो को एडिट कर गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जबकि जिस संदर्भ को लेकर वीडियो में बात कही गई है उसे पूरा नहीं दिखाया गया है। कल आरा के जैन कॉलेज परिसर में देश के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी के कार्यक्रम में जिन विषयों पर कुछ विरोध के स्वर उभरे थे, इसी विषय को लेकर आज की यह प्रेस वार्ता में आप सभी के साथ हम अपनी बात रखने को बैठे हैं। आप सभी जानते हैं कि 2014 में आरा की सम्मानित मतदाताओं ने बड़े बहुमत के साथ आर.के. सिंह जी को अपना सांसद चुना। 2019 में इन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया। एक प्रकार से कहें तो संपूर्ण आरा लोकसभा के विकास की आधारशिला आरा के मतदाताओं ने रखी और 2014 से लेकर अब तक के 9 वर्षों का यह कार्यकाल आरा लोकसभा के इतिहास में सही मायने में एक स्वर्णिम कालखंड के रूप में कहीं ना कहीं अंकित हुआ। आरा विकास के मामले में बिहार के राजनीतिक पटल पर कहीं ना कहीं उपेक्षित था, लेकिन एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे अपने आरा के मतदाताओं के समर्थन से चुने गए अपने सांसद ने चुनाव के पहले कई वादे किए थे। उन वादों से आगे बढ़कर उन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए आरा के मतदाताओं के लिए, आरा लोकसभा के नागरिकों के लिए। आप सभी जानते हैं कि अपना यह आरा जो शाहाबाद का मुख्यालय हुआ करता था और शाहाबाद के 22 विधानसभा और 4 लोकसभा का यह बड़ा भूभाग को पटना से जुड़ने के लिए ब्रिटिश हुकूमत में बनी एक पुल ही एकमात्र सहारा हुआ करता था। जनमानस कराहा करता था। आज कोयलर में 6 लेन पुल इसी आरा के सांसद और देश के ऊर्जा मंत्री के प्रयासों से आज हम सबों के सामने है। यही नहीं, विकास की अगर हम फेहरिस्त पर चर्चा करें तो चाहे वो 4 लेन सड़क की चर्चा करें, अब आरा बक्सर, आरा सासाराम, आरा मोहनिया, एक प्रकार से कहे तो पूरा का पूरा आरा लोकसभा 4 लेन सड़कों की जाल आरा लोकसभा के अंदर उस संरचना से आरा लोकसभा जुड़ा। विकास की एक नई आयाम की रचना आरा के सांसद के प्रयास से संभव हो सका। आरा रेलवे स्टेशन का क्या स्वरूप था और आज यह हुआ है
समाज के सामने वो चेहरा प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से समाज का हर एक व्यक्ति, खास करके कहें कि पार्टी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का हर एक सामान्य कार्यकर्ता, वो देव दुर्लभ है कार्यकर्ता, सभी लोग इससे परिचित हैं। आने वाले समय में आरा के इस आरा लोकसभा के समस्त नागरिक हों अथवा कार्यकर्ता हों, वैसे लोगों को, जो चिन्हित लोग हैं, उनको सही समय पर उनका सही इलाज करेगी, संदेह नहीं है। मैं विश्वविद्यालय के सवाल पर मैं कुछ बात आपके माध्यम से आरा के सम्मानित नागरिकों के बीच रखना चाहूँगा। यह विश्वविद्यालय 1990 के दशक में काफ़ी संघर्षों के बाद बना था। संयोग से हम सब भी उस आंदोलन के कहीं ना कहीं उसमें सहभागी रहे थे, और तब जाकर विश्वविद्यालय आज अपने स्वरूप को प्राप्त कर सका। विश्वविद्यालय के अपने नियम, कायदे, कानून हुआ करते हैं, और सभी नियमों का पालन और सभी उस विश्वविद्यालय और यूजीसी के तमाम उन नियमों की समीक्षा करने के उपरांत यह बात सामने है, आईने की तरह साफ है कि विश्वविद्यालय पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो जमीन विश्वविद्यालय की, जो 0 माइल की जो जमीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए ली गई, उसके बदले में उससे ज़्यादा ही, कुछ 2 एकड़ ज़्यादा ही भूमि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया राज्य की सरकार ने। परंतु जैसा कि मैंने पहले कहा, जानबूझकर भी अनजान बनना और चंद लोग जब पीछे पड़े हों तो यह और ज़्यादा कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। कि यह सब करने से शायद हमारी बारी आए, ऐसे लोग ऐसा सोच सकते हैं, कर सकते हैं, और आप और हम यहाँ बैठकर किसी एक व्यक्ति और किसी एक पर्सन के बारे में हम कुछ स्पष्ट विद्यार्थी परिषद देखिए, विद्यार्थी परिषद की जहाँ तक बात, मैंने कहा कि विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के हित में, विद्यार्थियों के लिए संकल्पित, विद्यार्थियों के लिए कृत संकल्पित एक संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है। पूरी विद्यार्थी परिषद अपने तरीके से अपने संगठन का संचालन किया करती है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा, हम पहले किसी संगठन में हैं होने के बावजूद हम एक व्यक्ति भी होते हैं, और हम किसी न किसी के हम प्रभाव या बहकावे में कभी कुछ लोग आ सकते हैं। और विद्यार्थी तो पूरी बात को समझ गए। विद्यार्थियों को, जैसा कि माननीय मंत्री जी के साथ वो बैठे और एक तरफा बात आया मीडिया के सामने, तो जिंदाबाद करते हुए बाहर वीडियो भी वायरल हो रहा है आपके मंत्री जी का, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस्तीफे वाली बात आ रही है। देखिए, अपनी बात को रखने के क्रम में मैं तो इसी बात के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ कि आधी बात सामने नहीं आनी चाहिए मीडिया के सामने, बात जनता के सामने पूरी बात जानी चाहिए। जो कुछ भी हुआ, विद्यार्थी अपनी बात रख रहे थे, और रखने के बाद जब वो और बातचीत करके वो बता रहे थे कि मैं आरा के विकास के प्रति संकल्पित हूँ, आरा के लोगों के लिए लगातार मैं संकल्पित हूँ, और कहीं भी किसी भी रूप में हमने कभी स्वयं को इससे अलग नहीं किया। और इसी वजह से मैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और जिस विषय की चर्चा की मैं लगा था। और ऐसे भी समय आते हैं जब दबाव बढ़ते हैं तो हम अपनी, जहाँ तक वो आपने जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, हम पद का और सत्ता का कहीं ना कहीं लोभ का संवारण नहीं करते।
इस प्रकार की अपने बात के प्रवाह में वो बात कर रहे थे, और लेकिन आधी बात कह करके और दिखाना, जनता के बीच ले जाना, ये कहीं से शायद न्यायोचित नहीं है। अच्छा, कल जो कुछ भी हुआ वो पूर्व प्रायोजित था? अब देखिए, मैं तो क्लियर कर चुका हूँ कि कुछ लोग जो बातों को नहीं समझ सके, विद्यार्थी तो निश्चित रूप से निश्चल हुआ करते आप हैं। इन 2 शब्दों में बोलिए ना, पूर्व प्रायोजित था कल का। मैं तो उसी बात को रख रहा हूँ कि विद्यार्थी निश्चल होते हैं, उनको किसी ने किसी तरीके से समझाया और समझाने के प्रभाव में आकर इस तरीके से अपना वो बात रख रहे थे, जबकि मिल बैठकर कई बार बातें की जा सकती थी, वो अपनी बात रख सकते थे। विजय जी, एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि आप ही की जो छात्र इकाई है उन्हीं के द्वारा सांसद महोदय का विरोध प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया है। अगर ये प्रदर्शन कोई और पार्टी, आपके विपक्षी जो है, अगर वो करते तो थोड़ा सा लगता कि हाँ चलिए भाई, लेकिन आप ही की पार्टी में रहने वाले छात्र इकाई द्वारा इस चीज का विरोध किया जा रहा है, तो क्या माना जाए कि पार्टी के अंदर अंतःकलह चल रही है? यही तो समझने की बात है कि भोजपुर का आम आवाम, नागरिक और अन्य संगठन इस पूरे विषय पर कहीं ना कहीं उनकी मौन सहमति है या उनकी प्रत्यक्ष सहमति है, यह मेडिकल कॉलेज उस स्थल पर बने। और लगातार सोशल मीडिया और अन्य चैनलों पर यह बात आते हैं, पब्लिक डोमेन में यह बात चलती है। तो पार्टी के अंदर ही कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो दल का अहित करते हुए नजर आते हैं। उनकी इस गतिविधि से कहीं ना कहीं दल का अहित होता है, जो दल के प्लेटफॉर्म पर दल के वरीय नेताओं के सामने ये पूरे विषय वस्तु और संगठन रखे जा चुके हैं। लगातार पार्टी से इस विषय को अवगत कराया जाता रहा है। सब तक हो सकती है पूरी पार्टी, पूरा संगठन इस मुद्दे पर एक साथ और एकजुट और एकजुट होकर खड़ा है। पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं है। कुछ व्यक्ति और कुछ व्यक्तियों की मनोवृत्ति पार्टी का नुकसान नहीं कर सकती। पूरी पार्टी का कहीं ना कहीं ताकत और शक्ति अपने सांसद के साथ है, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, जिला स्तर का कार्यकर्ता हो, राज्य की पार्टी इकाई हो, देश की पार्टी इकाई हो। वो इनके काम, इनके कार्यकलाप, इनके संसदीय जीवन, इनके केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में इनके कार्यकलाप, इन तमाम कार्यकलापों से भोजपुर ही नहीं बल्कि देश और हमारे पार्टी, हमें इस देश के नेतृत्व करता माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्री